हेलो गाइस। नमस्कार दोस्तों। मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के साथ आज फिर एक लाइव क्लास के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज मैं उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से जो मैं अपने कम्युनिटी टैब में डेली शेयर किया करता हूं। 5 से 10 क्वेश्चन डेली मैं शेयर करता हूं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज आज का हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है यह है ज्योग्राफी, जिसमें मैं टॉप 300 प्रश्न सॉल्व कराने के लिए बोला था, लेकिन मुझे लगता है कि 1000 से भी अधिक मैं प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ इस क्विज के माध्यम से, डेली क्विज के माध्यम से। तो आप आशा करता हूँ आप सॉल्व करते होंगे। और प्रश्न वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गुरुकुल में आए हैं तो आपका उपनयन संस्कार हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो जल्दी से जल्दी उपनयन संस्कार करा लीजिए। हमारा यह उपनयन संस्कार डिजिटल है, केवल लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है, बस आपका उपनयन संस्कार कंप्लीट। तो देर किस बात की, अभी कीजिए उपनयन संस्कार। चलिए, तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न है। इजिप्शियन मम्मी किस सभ्यता से संबंधित है? आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इजिप्शियन मम्मी, जो मम्मी है ना, मम्मी ये मदर वाली मम्मी नहीं, वो मिस्र की सभ्यता में ये क्या होती थी, जो शव होता था, शव होता था ना, उसको दफना उस पे मसाला वगैरह लगा करके, नेचुरल लगा करके उसको मम्मी को रखा जाता था, बॉडी को रखा जाता था, बहुत दिन के लिए दफना दिया जाता था ना, तो उसे मम्मी बोला जाता था। तो वो मम्मी बताइए किस सभ्यता से संबंधित है? चलिए बताइए किस सभ्यता से संबंधित है? अब सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप लाइव हैं तो अगर मेरा वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी सब अच्छा परफेक्ट आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप बता दें। यस, एवरीथिंग इज ओके, प्लीज। चलिए मैं 10 सेकेंड का आपको समय देता हूं, आप इसका क्विज का आंसर दीजिए। पहला प्रश्न है, इजिप्शियन मम्मी किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, या मेसोपोटामिया की सभ्यता? आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप इसका आंसर ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। ये होगा मिस्र की सभ्यता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। और इजिप्शियन मम्मी मिस्र की सभ्यता, यानी मिस्र की सभ्यता को हम नील नदी की सभ्यता से भी जाना जाता है। और ये जो नील नदी की सभ्यता है, यह जो वर्तमान में जो मिस्र देश है, उसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, और वो देश है वहीं पे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी उस देश से होकर बहती है, और वो अपना जल भूमध्य सागर में गिराती है। ओके, तो उसी उसी नील नदी के दोनों तरफ, ओके, दोनों तरफ लगभग आई थिंक, ओके, तो याद रखना है ये नील नदी की सभ्यता, इसकी इसे मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? हमारे भारत में विकसित हुई थी, भारत में सिंधु नदी के किनारे, भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्र में, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, ये भारत की या विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और ये मिस्र की सभ्यता क्या है? ये वन ऑफ द प्राचीनतम है, ठीक है, प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, ये भी है। ओके, जो हमें लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे पहले की ये सभ्यता है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। ओके, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर मिस्र की सभ्यता। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नहर जो है किस देश में है स्थित है ना? स्वेज नहर किस देश में बना हुआ है? ओके, आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं 10 सेकेंड का आपको समय देता हूं। मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं। स्वेज नहर किस देश में बना है ना? स्वेज नहर किस देश में बना है? पहला है मिस्र, दूसरा है रूस, और तीसरा है अमेरिका, चौथा है भारत। ऑप्शन है, आप ए बी सी डी करके भी आप आंसर दे सकते हैं इन प्रश्नों का। चलिए मैं 10 सेकेंड वेट करता हूं इस प्रश्न का आंसर का। अगर आप लाइव हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा हो और ऑडियो भी सुनाई दे रहा हो अच्छे से, तो आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्र, यस, रूस, अमेरिका, भारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्र। ओके, मिस्र, इजिप्ट इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? इजिप्ट है। और यह इजराइल से अपना बॉर्डर और सीमा साझा करता है। और ये कहाँ पे ये जो लाल सागर है ना, अरब सागर, लाल सागर से होकर के और भूमध्य सागर के बीच में
यानी कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है यह स्वेज नहर, ठीक है। इस स्वेज नहर के निर्मित हो जाने से, स्वेज नहर के बन जाने से जो मुंबई से और इंग्लैंड के बीच की दूरी लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो गई ना, शॉर्टकट में हो गया। उस तरह से हमें अफ्रीका महाद्वीप को पूरा गोल घूमते हुए गोल गोल घूम के आना पड़ता था यहाँ पे भारत में, इसलिए यह क्या हो गया, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा। स्वेज नहर कहाँ पे है, मिस्र देश में है। ओके, चलिए अगर आपको पता है कि मिस्र की राजधानी कहाँ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ना, मिस्र की राजधानी कहाँ है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नील नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। नील नदी किस सागर में अपना जल गिराती है। पहला भूमध्य सागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है प्रशांत महासागर। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। मैं वेट करता हूं 10 सेकेंड आपका, आपके आंसर का। आप मुझे ABCD करके आंसर बता सकते हैं। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अगर आप लाइव, अगर मेरा वीडियो और ऑडियो दोनों क्वालिटी अगर अच्छा हो, अच्छे से चल रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए बताइए हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है नील नदी की, जो नील नदी है वो अपना वो अपना जल किस सागर में गिराती है। वो अपना जल किस सागर में गिराती है नील नदी ना। तो हमारा पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर और तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर और चौथा है हिंद महासागर। तो आपको बताना है कि इन चारों महासागर में से किसमें नील नदी जो है अपना जल गिराती है। ओके, तो चलिए इसका सही जवाब मैं बताता हूं। इसका सही जवाब है भूमध्य सागर। ओके, भूमध्य सागर और यहीं पे जो है पंजाकार नुमा जो नील नदी है वह अपना एक डेल्टा का निर्माण करती है ना, डेल्टा का निर्माण करती है। और वह जो नदी है, नदी का जो मुहाना है जहाँ पे जल गिराती है, वहां पे काफी काली मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसमें कपास की खेती बहुत ज्यादा होता है। ओके, इसीलिए वहाँ की कपास जो है ना, मिस्र की यह बहुत बड़ी क्या है, नकदी फसल है। और वहाँ की लगभग 3/4 जनसंख्या यानी कि तीसरा 3 भाग वहाँ की जनसंख्या के 3 भाग क्या है, खेती खेती करते हैं ना, कृषि करते हैं। तो चलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर में ही अपना जल गिराती है कौन, नील नदी। और नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके, चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है मिस्र देश किस मिस्र, जो मिस्र है वो क्या देश है, मिस्र किस देश से सीमा साझा करता है। मिस्र किस देश से सीमा साझा करता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस देश से सीमा साझा करता है। मैं इसका इंतजार करता हूं आपका 10 सेकेंड लगभग, तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दें। देखिए इसका सही जवाब है, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है और मैप का प्रश्न है ना। तो हम देखते हैं जो मिस्र है, और मिस्र का एक सिनाई प्रोविंस है जहाँ पे इस स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। और उस जो मिस्र है वो अपना सीमा इजराइल से साझा करता है ना, इजराइल से क्या हुआ है, सटा हुआ है। ओके, तो इजराइल यानी इजराइल से सटा हुआ है। और ये क्या है, रूस, अमेरिका, भारत। रूस तो क्या है, एशिया महाद्वीप में है। अमेरिका अमेरिका महाद्वीप में है। और भारत कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में। तो ये बिल्कुल वहां से क्या है, दूर दूर है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इजराइल। इजराइल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा मिस्र की राजधानी काहिरा है क्या। आप मुझे अगर पता है आपको कमेंट करके बताइए, मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा है या कहीं और है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भूल रहा हूँ। जहां तक मुझे पता है कि मिस्र की राजधानी काहिरा ही है ना। चलिए
और हमारा अगला प्रश्न है, मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है? आपको बताना है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी किस नदी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है नील नदी, दूसरा है नाइजर, तीसरा है लिम्पोपो नदी और चौथा ऑप्शन है गंगा नदी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जवाब सही है, नील नदी, नाइजर नदी या फिर लिम्पोपो या फिर गंगा नदी। तो चलिए मैं इसका 10 सेकेंड का आपको समय देता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं 10 सेकेंड वेट करता हूं आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी ना, क्या हो जाएगा? नील नदी। मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है? नील नदी, यानी कि नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ओके, और ये आई थिंक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में विकसित हुई थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। ओके, हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं, या फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है? नील नदी से संबंधित है। ओके, और नील नदी क्या है? विश्व की और सबसे लंबी नदी है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं, ये नाइजर नदी है ना, जो नाइजीरिया देश है अफ्रीका महाद्वीप में। ये एक याद रखना ना, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा नदी है, सॉरी सबसे लंबी नदी नहीं है नील। ये नील नदी खुद हो जाएगी ना, सॉरी मैं क्या बोल दिया। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी नील नदी है, साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी नदी भी नील नदी ही है ना। और ये मैं बताने जा रहा था, ये आपको नाइजर नदी, नाइजर नदी ये क्या है? नाइजीरिया देश है, जो नाइजीरिया देश है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। और ये कहाँ पे? गिन्नी की खाड़ी है ना, गिन्नी की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर से लगता है, गिन्नी की खाड़ी। और वहां पर ये अपना जल नाइजीरिया नदी गिराती है। ओके, नाइजीरिया, और काफी ओके लंबी नदी ये भी है ना। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? मिस्र की सभ्यता किस नदी से संबंधित है? वो संबंधित है नील नदी से संबंधित। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस देश से चीता लाए गए हैं ना? भारत में अभी हाल ही में ना चीता, चीता क्या है? चीता लाए गए हैं। और ओके, तो आपको बताना है किस देश से लाए गए हैं, ये तो करंट का टॉपिक है। तो आपको बताना है नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, रूस या फिर, मतलब चार ऑप्शन खत्म ना, तो आपको बताना है ए बी सी डी, इन्हीं चारों ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आप मुझे लाइव सुन रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो दोनों परफेक्ट है क्या ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस देश से चीता लाए गए हैं? आपको बताना है। ओके, वो कहाँ है जो देश है, वो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में है ना। तो आप वो ऐसे भी उसे चाहें तो दो ऑप्शन निकाल सकते हैं, नीचे के दो ऑप्शन निकाल सकते हैं ना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नामीबिया। कहाँ हो जाएगा? नामीबिया। और नामीबिया है ना अफ्रीका महाद्वीप की, ये साउथ अफ्रीका से सटा हुआ है ना देश है ना, नामीबिया साउथ अफ्रीका है एकदम उधर। ओके, साउथ अफ्रीका के बगल में ही है नामीबिया, और वहीं से टाइगर, चीता लाए गए हैं भारत में। ओके, तो ये याद रखना है, नामीबिया देश है और कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया, विश्व का जो सबसे गर्म स्थान है अल अजीजिया, वह किस देश में है? वह किस देश में है? ये जो स्थान है वह किस देश में है, आपको बताना है। हमारा अगला ऑप्शन, सॉरी इसके ऑप्शंस हैं लीबिया, अमेरिका, भारत और रूस। लीबिया, अमेरिका, भारत और रूस। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब है। तो पहला ऑप्शन है लीबिया, दूसरा है अमेरिका और तीसरा है रूस, सॉरी भारत, और चौथा ऑप्शन है रूस। आप मुझे कमेंट करके बता दें, ए बी सी डी करके भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। मैं इंतजार करता हूं 10 सेकेंड। और दो लोग लाइव हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑडियो और वीडियो क्या दोनों परफेक्ट है। आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए। देखिए जो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा लीबिया। लीबिया का एक तानाशाह था ना गद्दाफी, आई थिंक 2013 के आसपास ये मारा गया था। ओके, गद्दाफी क्या था, वहां का एक बहुत ही फेमस तानाशाह था। ओके, शासक था, काफी अत्याचार, शायद आई थिंक अत्याचार भी करता था ना ये। तो ये मारा गया था जनता के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना है, गद्दाफी वहां का था। लीबिया कहाँ है? लीबिया ओके, ये भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है ना, भूमध्य सागर से अपना सीमा साझा करता है। ओके, तो याद रखना है लीबिया। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
सहारा मरुस्थल ना, तो सहारा मरुस्थल का कुछ क्षेत्र लीबिया में भी आता है और उसी भाग में अल अजीजिया जो क्षेत्र है यानी कि जो स्थान है वह लीबिया में है। और ठीक है, ये क्या है, विश्व का सबसे गर्म स्थान है जहां पे आई थिंक प्लस है ना 58 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है और इससे भी अधिक भी चला जाता है ना। तो याद रखना है विश्व का सबसे गर्म स्थान क्या है, अल अजीजिया है। और ओके चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यस प्राची, गुड इवनिंग। अब आप मुझे बस बता दीजिए कि जो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी दोनों परफेक्ट है क्या, अगर है तो थम्स अप करके बता दीजिए। गुड इवनिंग। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है और लाइव स्ट्रीमिंग में। ओके चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, लापाज या फिर इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें से सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, लापाज या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राची सिंह जी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मुझे इसका आंसर ABCD करके भी दे सकते हैं। थैंक यू प्राची, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलिए आप इसका आंसर दीजिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, लापाज या इनमें से कोई नहीं। अच्छा एक चीज इसमें है ना, यस प्राची आपका आंसर सही है ना, किलिमंजारो, किलिमंजारो इज राइट आंसर। और किलिमंजारो जो है यह ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है और यह अफ्रीका महाद्वीप का जो अफ्रीका महाद्वीप से जो विषुवत रेखा गुजरा है ना, विषुवत रेखा पर यह निर्भीत क्या है, स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और मैं आपको बता दूं ये इस पर्वत के जब जैसे ऊपर जाएंगे ना वहां पे बर्फ जमा रहता है और काफी ये अ, मतलब थोड़ा सा विडंबना टाइप का कि वहां पे सबसे विषुवत रेखा पे स्थित है और वहां पे सबसे गर्म भी है, स्थान भी गर्म है, मतलब वहां पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं परंतु इसके ऊपर बर्फ जमा रहता है। ओके तो ये इसका क्या है, इसका जो साइंटिफिक रीजन है, यानी ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ ऊपर जाते हैं वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर गिरता जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, तो याद रखना है। और यह विषुवत रेखा पर स्थित है। ओके प्राची आपका आंसर सही है ना, ऑप्शन ए। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके चलिए हमारा हमारा अगला प्रश्न है, एक मिनट कुछ और बताना था इसमें। हाँ ये माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये हिमालय पे स्थित है। ओके हिमालय हिमालय का एक भाग है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, उसी हिमालय का एक चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा है। ओके और हमारा दूसरा ऑप्शन है तीसरा, लापाज। देखिए बोलीविया की राजधानी है ना लापाज, बोलीविया की राजधानी है लापाज, यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ओके और ये कहां पे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे, और ये सबसे ऊंचाई पे स्थित राजधानी है लापाज और कहां की, बोलीविया की राजधानी है, तो याद रखना है बोलीविया। ओके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झील से कौन सा रेखा गुजरता है, कमेंट करके आप मुझे बताइए ABCD, इसका सही जवाब क्या होगा, ABCD, विक्टोरिया झील से कौन सा रेखा गुजरता है। यस शिवम मौर्य, नेपाल में है ना, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। यस जय बजरंगबली, गुड इवनिंग बहन, गुड इवनिंग। ओके चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील कौन सी, हाँ विक्टोरिया झील कौन सा से मतलब विक्टोरिया झील से कौन सा रेखा गुजरता है, जो पृथ्वी को डिवाइड किया ना, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, और भी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो उन जो फेमस रेखाएं हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, आपको बताना है कि इन तीनों रेखाओं में से कौन सी रेखा जो है किससे गुजरती है, विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है, आपको बताना है। यस प्राची सिंह आपका आंसर सही है ना, आपका आंसर सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, विषुवत रेखा। ओके विषुवत रेखा, एक चीज बता रहे हैं आपको ना, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्भव होता है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी का क्या होता है, उद्भव होता है, विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है। ओके नील नदी निकलती है, तो याद रखना, और नील नदी अपना जल कहां पे गिराती है, भूमध्य सागर में गिराती है। ओके चलिए तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा। और आपको ये भी बता दें जो अफ्रीका महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं ना, याद रखना ये तीनों की तीनों गुजरती हैं ना। चलिए कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों, यस यस बजरंगबली आपका आंसर सही है ना, विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा गुजरता है। ओके, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। अभी हम लोग कुछ घंटों में ही जियोग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन रिवीजन कर लेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहता हूं, मैं इस वीडियो में वही प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं जो मैं अपने कम्युनिटी टैब में डेली शेयर किया करता हूं। 5 से 10 क्वेश्चन मैं डेली शेयर किया करता हूं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं सॉल्व करा रहा हूं। चलिए ओके, और इस महीने हम क्या, अब इस महीने मैं ज्योग्राफी का प्रश्न शेयर कर रहा हूं। अगले महीने कोई और सब्जेक्ट लिया जाएगा, उसको मैं शेयर करूंगा। ठीक है, तब तक आप इस महीने ज्योग्राफी का प्रश्न सॉल्व करते रहिए और इस वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा ना। वीडियो के अंत होते होते आप लोग ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा पोर्शन रिवीजन कर लेंगे इन प्रश्नों के माध्यम से। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे बड़ी झील कौन सी है ना। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, आपको बताना है। विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील, मलावी झील और बोल्टा 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 नहीं है, सॉरी, बोल्गा झील है ना, बोल्गा झील। आपको बताना, बोल्गा नदी है ना, बोल्गा नदी है, रूस में बहती है। और क्या एशिया की सबसे, सॉरी, बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोल्गा नदी ना। यस बजरंग बली, मैं देखूंगा इकोनॉमी ही ना, अगले महीने इकोनॉमी ही शेयर करूंगा, इकोनॉमी का प्रश्न। और ओके, यस बजरंग बली, इकोनॉमी। इसका आंसर बताइए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा झील कौन सा है, इसका आंसर ABCD करके आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसका विक्टोरिया झील, टिटिकाका झील, मलावी झील या फिर बोल्गा झील ना। चलिए, यस विक्टोरिया झील इज राइट आंसर। बजरंगबली और प्राची सिंह, आप दोनों लोगों का आंसर क्या है, सही है। क्या है, दोनों आंसर सही है। ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील इज राइट आंसर। ओके, और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है ना, याद रखना है। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया थी, आई थिंक 1858 में जब भारत की क्रांति हुई थी, 1867 के आसपास, वो कहाँ आई थी, भारत में आई थी ना, भारत में आई थी। तो महारानी विक्टोरिया के नाम पर ये विक्टोरिया झील पड़ा है, याद रखना है। और विक्टोरिया झील से ही विषुवत रेखा को गुजरती है और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ओके ओके बहन बजरंगबली, ओके ना। आप जुड़े वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग ना। अगर डाटा ज्यादा खर्च हो रहा हो तो वीडियो क्वालिटी कम कर लीजिएगा थोड़ा, ताकि लंबे देर तक टिके रहिए आप लोग। ओके, तो देखिए विक्टोरिया झील से निकलती है, ओके, याद रखना है। और टीटीकाका झील, टीटीकाका झील, देखिए टीटीकाका झील है ना, जो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे है, और यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसा झील है जिसमें नाव चलता है ना, नाव आवागमन, ठीक है, आवागमन किया जाता है नाव के माध्यम से, यानी कि नाव चलता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी बोलते हैं ना, ये भी यही है, टीटीकाका झील, याद रखना है, टीटीकाका झील। और मलावी झील क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का, अगर आप लोग मैप पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर पढ़े होंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के पास एक झील है मलावी, और वहीं से वो झील प्रारंभ होता है। और क्या भ्रंश घाटी है, यानी कि भ्रंश घाटी, यानी कि पृथ्वी के, मतलब जहां भ्रंश घाटी है, यानी कि वहां पे क्या हुआ, धंस गया है, मिट्टी क्या हुआ, धंस गया है, तो उसमें झील का निर्माण हो गया है। और वह झील वहां से आते आते कहाँ पे, इजराइल और जॉर्डन के पास, यानी कि एशिया में भी प्रवेश कर जाती है। और एशिया में आकर, सॉरी, ये मलावी झील नहीं है, ये झील मतलब उसी का भाग है, ठीक है, जो भ्रंश घाटी है उसी का भाग है ये मलावी झील, तो याद रखना मलावी झील। और ये जो भ्रंश घाटी है यह एशिया महाद्वीप में भी पार करके आ जाती है। और एशिया महाद्वीप में जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक झील है, जिसे मृत झील के नाम से भी जाना जाता है, ओके, डेड झील, ओके, ये याद रखना, वहां तक भी आ जाती है, वही भ्रंश घाटी, यानी कि पृथ्वी वहां क्या हो गई है, धंस गई है। ओके, और भ्रंश घाटी में ये नील नदी भी बहती है, याद रखना, भ्रंश घाटी में नील नदी भी बहती है। चलिए, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील। अफ्रीका का सबसे बड़ा झील क्या हो जाएगा, विक्टोरिया झील। और टिटिकाका विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, जहां पे नाव चलती है ना, नाव चलती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर ABCD करके भी आप लोग दे सकते हैं। मैं वेट करता हूं 10 सेकेंड, देखता हूं सबसे पहले आंसर कौन करता है इसका। एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूं, ऑप्शन है सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ना। यस शिवम मौर्य, आपका आंसर सही है ना, सहारा मरुस्थल। और बजरंगबली, प्राची सिंह, आपका आंसर सही है, सहारा मरुस्थल। देखिए, तो सहारा मरुस्थल क्या है, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में स्थित है ना, अफ्रीका,
अफ्रीका एक महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है यह सहारा मरुस्थल, और सहारा अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देशों में ये फैला हुआ है ना, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। और उन सहारा मरुस्थल विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थल है। ओके, अब भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सा है ना, आपको बताना है। भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आप उसका नाम बताइए ना। भारत में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा है ना। और देखिए गोबी मरुस्थल जो है चीन, आप लोग जान रहे होंगे, कंबोडिया नहीं। अ, अगर आप लोग मूवी देखे होंगे एक, चीन के ऊपर कौन सा देश है आपको बताना है। चीन और रूस के बीच में कौन सा देश है, उस देश का नाम अगर आपको पता हो तो मुझे बताइए। चीन और रूस के बीच में एक देश है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, उस देश में और चीन में दोनों जगह जो ये गोबी मरुस्थल है ना, ये फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल फैला हुआ है ना, तो फिर याद रखना है चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। आई थिंक एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है ना, तो याद रखना गोबी मरुस्थल। और आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, यस थार। शिवम मौर्य आपका आंसर सही है ना, थार का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, ठीक है, ये यहाँ पे राजस्थान है ना, वहीं पे रेगिस्तान है, उसका नाम है थार। ओके, याद रखना है। तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, आटाकामा मरुस्थल, हम्म, आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में, मैं भूल रहा हूँ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल का, जहां तक मुझे पता है आटाकामा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही है। आटाकामा मरुस्थल, मैं भूल रहा हूँ, इसका आंसर बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला याद रखना है, एटलस पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में बहुत सारे पर्वत, मतलब कई सारे पर्वतों से मिलकर ये श्रृंखला बनी है, एक लाइन बना है ना। यस बजरंगबली, आपका आंसर सही है ना, थार का रेगिस्तान। ओके, भारत में यह है। चलिए इसका आंसर बताइए, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, ये बताइए। और साथ ही साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ये मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कहां है, कौन सा है, नाम बताइए और कहां पे है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, अब एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या एशिया। मैं इसका 10 सेकेंड वेट करता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे ए बी सी डी करके भी आंसर बता सकते हैं, ए बी सी डी करके भी। चार लोग लाइव है ना, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए। यस शिवम मौर्य, अफ्रीका है ना, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखना है अफ्रीका महाद्वीप में ना, अफ्रीका महाद्वीप में है। और यह, ओके, अफ्रीका महाद्वीप में ना, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे एक, यस बजरंगबली, आपका भी आंसर सही है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर, आपका भी आंसर सही है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर। और ये है अफ्रीका महाद्वीप में। और एक एक आप लोग पढ़े होंगे ना पोर्सिया की कहानी, या क्लास 12th में या 10th में, पोर्सिया ना, पोर्सिया का एक कहानी था। मैं उसका नाम, मोरक्को, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और उसी के पास से यह जो अफ्रीका एटलस पर्वत श्रृंखला है वो बैठा हुआ, मतलब फैला हुआ है ना, एटलस पर्वत श्रृंखला। और ये बताना है आपको विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है। अब मैं ऑप्शन देता हूँ, एंडीज पर्वत श्रृंखला या फिर हिमालय पर्वत श्रृंखला, इन दोनों में से कौन सा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपको बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है एंडीज पर्वत श्रृंखला और दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। आप मुझे कमेंट करके बताएं एंडीज है या हिमालय है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। चलिए आप लोग इसका कमेंट कीजिए, तो मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार ना, क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप है, आपको बताना है जो पूरा पृथ्वी को कितने 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। और 8वां महाद्वीप क्या है, जीलैंड्रिया है, अभी हाल ही में पता चला है ना। तो आपको बताना है उन 7 महाद्वीप में से अफ्रीका महाद्वीप का स्थान कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ना, कौन सा सही होगा, अफ्रीका महाद्वीप किस नंबर पे आता है। ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ आपको बताना है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया है ना, ये तो याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो एशिया तो होगा नहीं। आपको बताना है सेकेंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ।
चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं 10 सेकेंड वेट करता हूँ इसका आंसर, इस आंसर के लिए, इसका आंसर के लिए। यस, यस बजरंग बली, यू थिंक राइट ना, यू थिंक राइट, ओके। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।